हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूं। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करा तो डाउनलोड कर लीजिए। जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आपको डेली फ्री टेस्ट दे रही है, फ्री पीडीएफ्स दे रही है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रही है। एवरी 15 डेज आपके काउंसलिंग सेशन होता है। इग्निशन बैच आपके लिए चल रहा है फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशंस के लिए। आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको एंड मोमेंट अपनी प्रिपरेशंस को इवैल्यूएट करना है, दूसरों के साथ कॉम्पीट करना है और आपको आइडिया लगाना है कि आपकी प्रिपरेशन का क्या लेवल है। लास्ट 20 दिन बचे हैं, टारगेटेड प्रिपरेशंस आपको यहाँ पर मिल रही है, आप इसको देख सकते हैं। ऑल्सो टेस्ट सीरीज की अगर मैं बात करूं 1999 में आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल रही है। इसी के साथ 1299 में आपको पेपर 2 की टेस्ट सीरीज मिल रही है, इसको भी आप देख सकते हो। ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 की है। एंड मूवमेंट प्रिपरेशंस के लिए आपको काफी हेल्प करेगी, इसको आप बिल्कुल देख सकते हैं। एंड जैसा कि आपने आज देखा होगा, यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के पीएचडी नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और अब इसकी डेट भी एक्सटेंड हो चुकी है, तो फटाफट से भर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे बात करती हूँ मैं जल्दी से कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान किन किन कोर्स में कितनी कितनी सीट्स लेकर आई हैं। देखिए, लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की फॉर एडमिशन प्रोसेस फॉर पीएचडी एंड पीजी कोर्सेज, जो कि 10 जून 2025 तक है। ठीक है, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का CURJ वाला पोर्टल खोलेंगे, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। कुछ मेजर इंफॉर्मेशन में लेकर आई हूँ कि 2025-26 के सेशन में कितनी सीट्स मिल रही हैं। देखिए, मेजर अगर डिपार्टमेंट्स की बात करूँ तो कॉमर्स में आपकी 2 सीट्स निकली है, कंप्यूटर साइंस में 22 सीट्स निकली है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 18 सीट्स निकली है, इसी के साथ इकोनॉमिक्स में 3 सीट निकली है, एजुकेशन में 14 सीट्स निकली है, इंग्लिश के अंदर 6 सीट्स निकली है, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर 10 निकली हैं, हिंदी के अंदर भी 6 सीट्स निकली हैं, लिंग्विस्टिक के अंदर 10 सीट निकली है, मैनेजमेंट के अंदर 6 सीट्स निकली हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसी के साथ अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो 14 सीट्स मैथ्स में निकली है, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में 2 सीट्स निकली है, जो कि हमारे लिए एटलीस्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वालों के लिए बहुत क्रूशियल है। सोशल वर्क में 10 सीट्स निकली हैं, आप लोग इंटरडिसिप्लिनरी भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। योगा की भी 1 सीट निकली है, स्टैटिस्टिक्स की 16 सीट्स निकली है, बायो साइंसेस की 3 सीट्स निकली है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, टोटल 258 प्लस सीट्स आपके डिपार्टमेंट्स में निकली है। इंपॉर्टेंट चीज ये है, एडमिशन से जुड़ी बातें मैं बता देती हूँ। देखिए, जिस आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, CURAJ जो है पोर्टल है इनका, बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिन लोगों का नेट क्वालिफाई है, जिन लोगों का नेट क्वालिफाई है मार्च 27 2024 वाली साइकिल वाला, वो लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर कैटेगरीज आपकी, देखो कहने का मतलब है कि आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई, आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई जो होना चाहिए वो आपका मई 1 2024 से पहले का होना चाहिए, यानी कि आप दिसंबर वाले भी अप्लाई कर सकते हो, दिसंबर वाले 2024 अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्रूशली बात लिखी हुई है, दिसंबर 2024 वाले अप्लाई नहीं कर सकते हो इसमें। कैंडिडेट्स ऑल कैटेगरी मस्ट हैव द नेशनल लेवल क्वालिफाइड एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इश्यूज आफ्टर मे 1। अच्छा, आफ्टर कह रहा है, ये आफ्टर कह रहा है, बिल्कुल 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 सॉरी, मुझसे मिस आउट हो गया। आफ्टर, आफ्टर यानी कि दिसंबर वाले अप्लाई कर सकते हैं, दिसंबर 2024 वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके अंदर क्रूशियल है। और अब जो वाले हैं जिनको लगता है कि जिनका क्वालिफाई हो सकता है, वो लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि आप लोग जिन्होंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिए हुए हैं, जून और दिसंबर वाला जिन्होंने अटेम्प्ट दिया हुआ है, वो लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जून वाला अटेम्प्ट भी जिन्होंने दिया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जून अगस्त सितंबर जो भी आपका लीड पेपर था, जो दोबारा से रीपेपर हुआ था, आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो आफ्टर 1 मई के बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट है, आफ्टर 1 मई के बाद का आपका सर्टिफिकेट है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें जून और दिसंबर की साइकिल आपकी 2024 की दोनों आ जाती है। तो एक अच्छा चीज है ये भी, चलो कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी वही है कि मास्टर्स आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है। और डेटेड इसमें लिखा हुआ है कि यूजीसी नेट की क्वालिफिकेशंस रेगुलेशंस आपको देखनी है 2022 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, जो कि यूनिवर्सिटी ने दी हुई है। तो यूनिवर्सिटी ने एक रूल्स एंड रेगुलेशन दिया हुआ है, जो लोग पीएचडी टारगेट कर रहे हैं प्लीज उसको भी पढ़ लेना कि वो भी आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। डिपार्टमेंट की सीट मैट्रिक्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है कि आपको इस पोर्टल पे जाना होगा और आप रजिस्टर करिए अपने आप को और सीधा सीधा आप एडमिशन प्रोसेस फॉलो अप कर लीजिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन यही है कि कैंडिडेट्स जो है अपनी एलिजिबिलिटी को सोच समझकर, ध्यान से, अच्छे से देखकर अपने क्राइटेरिया के अनुसार फॉर्म भरे, वो ज्यादा जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी कैंडिडेट एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करने चाह रहे हैं, उनको रजिस्ट्रेशन फीस अलग से दोनों ही डिपार्टमेंट की देनी पड़ेगी और अलग से ही दोनों फॉर्म भरने पड़ेंगे। कैंडिडेट्स को एडवाइस किया जाता है कि गाइडलाइंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लीज चेक कर लीजिए। पार्ट टाइम पीएचडी का भी ऑफर आपको यहाँ पर मिल रहा है कि आप लोग पार्ट टाइम पीएचडी भी कर सकते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ। ये भी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। और जो भी अगर मान लो कुछ
यूनिवर्सिटी का टेक्निकल ग्लिच होता है या कोई प्रोसेस डिले हो रहा है, तो भाई देखो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं है टेक्निकल ग्लिच के लिए, तो अपना टाइम से आप लोग फॉर्म भर लीजिए। ये नहीं कि 10 तारीख डेट है तो 10 तारीख को ही फॉर्म भरेंगे, उससे पहले ही अप्लाई कर लीजिए, ये बात साफ साफ लिखी हुई है, प्लीज अप्लाई वेल इन एडवांस, ठीक है। और इसी के साथ आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फीस की अगर मैं बात करूं तो 1000 से 1100 रुपए आपकी फीस होती है टेक्निकली, ठीक है। तो एक बार आप यूजीसी एक बार आप क्यू राज की गाइडलाइंस को देख लीजिए, ठीक है। कुछ कंसेशन जिसमें SC STs और बैकवर्ड क्लासेस को भी मिलता है, तो इसको आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो सीट मैट्रिक्स आपके सामने है, आपको दो चीज बस देखनी होगी, एक तो यूजीसी नेट की गाइडलाइंस 2022 की जो कि यूनिवर्सिटी बोल रही है कि क्यूराज ने अपने इस पोर्टल पर डाली हुई है, एक तो ये देखना होगा, और एक आप अपने सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी भी देख लेना कि आपके सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी क्या है, आप जिस सब्जेक्ट से है, क्या आप 2 डिपार्टमेंट में फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। अगर भर सकते तो बिल्कुल भरिए, बिल्कुल जाना चाहिए PhD के इंटरव्यूज देने के लिए 2-2 डिपार्टमेंट्स में, आइडिया लगता है क्या है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी परसेंटाइल कितनी है उस डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए, वो ये सारी चीजें कुछ डॉट्स मैं आपको बता रही हूँ जिनको आप बिल्कुल रेगुलरली चेक करते रहिए। 10 जून 2025 सॉरी, लास्ट डेट है 25-26 साइकिल के लिए। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जून 2024 वाले अप्लाई कर सकते हैं और दिसंबर 2024 वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्लीज। बाकी पोर्टल आपके सामने है, इसको आप देख सकते हैं, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है बेसिक। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं एड्रेस कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज ना समझ में आ रही हो फॉर्म में, कुछ भी ऐसी चीज है, कमेंट सेक्शन में एड्रेस कर देना, मैं लिख दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।